हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्ज़ाम रनवे। तो दोस्तों आज हम लोग 72वें बीपीएससी पीटी के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आप जो भी विद्यार्थी 72वें बीपीएससी पीटी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखिए अब हमारे पास पीटी में लगभग टाइम रह गया है 5 महीने। ये आपको जुलाई में होगा एग्ज़ाम, जैसा कि बीपीएससी ने अपने कैलेंडर में घोषित किया है। देखिए सबसे बड़ा चैलेंजिंग क्या आ रहा है ना कि पहले ये एग्ज़ाम सितंबर में था। तो सितंबर में अगर पिछले 3-4 साल से देखिएगा तो बीपीएससी का पैटर्न रहा सितंबर अक्टूबर में एग्ज़ाम लिया है। ठीक है, लेकिन 72वें बीपीएससी का आपको जुलाई में एग्ज़ाम लेगा। तो हमारे पास लगभग अभी फरवरी ख़त्म होने को है, तो 4-5 महीने लगभग टाइम बचता है। तो हम इस 5 महीने में क्या करेंगे जिससे हमारा पीटी श्योर हो। पीटी में देखिए सबसे बड़ा बीपीएससी में चैलेंजिंग जगह आता है पीटी। अगर पीटी आपका हो गया तो मेंस में होने का संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको कैसे करना है। देखिए केवल 5 महीने से जुलाई में हो गया है, पहले सितंबर में था। अब आपके पास वर्तमान स्थिति दो है। देखिए एक तो बच्चे हैं जो पीटी कम्स जो पहले पीटी पास किए हैं, ठीक है, और एक बच्चे वैसे हैं जो कभी पीटी पास नहीं किए हैं। जो पीटी पास किए हैं उनके पास सबसे अच्छा विकल्प है कि वो अभी पीटी और मेंस साथ लेकर चले। ठीक है, जो पहले पीटी पास किए हैं वो अभी 50-50% दोनों चीज़ों पे दे, 50% मेंस पे, 50% पीटी पे। ठीक है, और अगर कोई स्टूडेंट पीटी पास किए हैं जिनका एडीयू का एग्ज़ाम है, एडीयू का भी फोकस कर सकते हैं, और बिहार एसआई का है तो बिहार एसआई का भी फोकस कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो बच्चे अभी कभी पीटी नहीं पास हुए हैं, पिछले 3-4 बार से पीटी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, क्वालिफाई नहीं कर गए हैं, या नए स्टूडेंट हैं, उनको 100% केवल प्रारंभिक परीक्षा पर फोकस करना चाहिए। ठीक है, जब देखिए जब तक अगर आप यहाँ से अगर जो नए बच्चे हैं मेंस का तैयारी करते हैं, जब तक आपका पीटी नहीं होगा तो मेंस का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। तो हम देखते हैं कि पीटी पास करने के लिए देखे हुए कट ऑफ आपका जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ 88 से 89, 90, 91 के बीच पिछले 3-4 साल में 91, 91 के लगभग आ रहा है। ये आपको 150 नंबर का होता है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। तो आपको सेफ स्कोर 100 होना चाहिए। ठीक है, अगर 100 आपका सेफ स्कोर है, 100 क्वेश्चन सही कर रहे हैं नेगेटिव हटा करके, तो आप आंख बंद करके पीटी के बाद मेंस की तैयारी कर सकते हैं। आप डायलेमा की स्थिति में नहीं रहेंगे। तो देखते हैं प्रश्न आते कहाँ से हैं। देखिए सबसे महत्वपूर्ण खंड है हिस्ट्री। हिस्ट्री का 30 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद विज्ञान से लगभग भी 30 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद सामायिक होता है, इससे भी 30-35 क्वेश्चन आते हैं। और इसके बाद गणित और तर्कशक्ति, इससे भी 10 अंक आते हैं। बाकी आपको पॉलिटी हो गया। देखिए हिस्ट्री से आपको लगभग 30 क्वेश्चन आते हैं, साइंस से 28 से 30 क्वेश्चन आते हैं। ये हार्ड लेवल का होता है। ठीक है, अभी आप साइंस का क्वेश्चन देखोगे पिछले बार तो काफ़ी परेशान किया था। करंट अफेयर 33 क्वेश्चन, ये भी पिछले साल काफ़ी क्वेश्चन परेशान किया। पहले आप देखे होंगे, अगर आप बीपीएससी का फॉलो कर रहे हैं या एग्जाम देने जा रहे हैं तो सबसे पहले 3-4 साल का पीवाईक्यू देखिए ट्रेंड कैसे चेंज हो रहा है। तो पहले आप लोग देखे होंगे कि यहाँ से करंट का क्वेश्चन सीधे वन लाइनर आता था, लेकिन पिछले बार पीटी ने क्वेश्चन यहाँ से घुमाना शुरू किया और स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन दिया। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। उसके बाद ज्योग्राफी एनवायरमेंट से 17 से 18 क्वेश्चन आते हैं। पॉलिटी से लगभग 14 से 15 क्वेश्चन आते हैं। बिहार स्पेशल ये 10 प्लस लगभग 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और मैथ रीजनिंग से 10 आते हैं। इकोनॉमिक्स से कम आता है, लेकिन यहाँ से आपको बजट, इकोनॉमिक सर्वे और योजनाओं से क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो आप लोग के सामने ये चीज़ें हैं। अब यहाँ पे फोकस करने वाली बात है इसमें से ज़्यादा मॉडर्न हिस्ट्री, उसके बाद स्वतंत्रता आंदोलन। मॉडर्न हिस्ट्री में कौन सा? स्वतंत्रता आंदोलन। उसके बाद साइंस आपको अच्छे से क्लियर करना है। तो दोस्तों आप लोग करना क्या है, जो नए स्टूडेंट हैं उनको तो किसी भी, या पुराने भी स्टूडेंट हैं, एक बुक प्रॉपर फॉलो ही करना चाहिए। और जो मैं वीडियो क्लासेस दे रहा हूँ, जैसे मैं अभी मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो आपको कम समय में बेस्ट रिवीजन के लिए इससे कुछ हो ही नहीं सकता है। अच्छा, उसके साथ ही अगर आप नए बच्चे भी हैं, अगर वो भी टॉपिक को पढ़ेंगे तो यहाँ से उनको समझ में चीज़ें आ जाएगी। तो आप डेली आपको यूट्यूब का क्लास पे फ्री मिल जाएगा, वो देखते रहिए। उसके साथ ही पहले क्या कीजिए, क्लास देखिए। उसके बाद क्या कीजिए, आप बुक पढ़िए, कोई भी बुक। मैंने बुक के बारे में चर्चा पहले किया था। और ये आपको यूपी पीसीएस जो कि दिसंबर में है और बीपीएससी दोनों के लिए सेम है। ठीक है, ये दोनों के लिए सेम रणनीति होगी। तो आप पहले क्या कीजिए, क्लास को देखिए। ठीक है, क्लास देखने के बाद आप बुक पढ़िए। बुक पढ़ने के बाद आप टेट सीरीज़ पर मत भागिए। बहुत से बच्चे अभी से टेट सीरीज़ के पीछे भागना शुरू कर देते हैं। उससे अच्छा आप घटना चक्र का बुक रखिए। आपको मैं बताया था घटना चक्र में हिस्ट्री का और साइंस का, ठीक है, और एक पूरा घटना चक्र का पीवाईक्यू जो बीपीएससी पूछा हुआ है। 3 घटना चक्र आपके पास होना चाहिए। और एक बुक आप फॉलो कीजिए, जैसे मैंने बताया था हिस्ट्री के लिए
आपको की कुक बताया था दृष्टि का। साइंस के लिए 9th-10th का एनसीईआरटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप लूसेंट फॉलो कर सकते हैं और घटना चक्र। करंट अफेयर सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली करंट अफेयर है। तो करंट अफेयर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको साप्ताहिक मिले, लेकिन मेरा भी एग्जाम यूपीएससी होने के कारण इससे मैं कंटिन्यू नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन करंट अफेयर मैं आपको अच्छे से करा दूंगा। इसके साथ आप लोग डेली बेसिस पे करंट अफेयर आधा 1 घंटा डेली दीजिए और खुद से पढ़िए, ठीक है। पीवाई सोर्स हो, जहाँ से भी मिले, अखबार हो, वहाँ से डेली आपको करंट अफेयर करना होगा, ठीक है। क्योंकि लास्ट समय में आपको रिवीजन याद नहीं होता है। करंट अफेयर के साथ सबसे बड़ी चुनौतियाँ क्या होता है कि लास्ट समय में लोग पढ़ते हैं 1-2 महीना और याद नहीं होती है। उसके बाद होता है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी दोस्तों आप लोग लूसेंट से पढ़ सकते हैं या महेश वर्णवाल का जो बुक है उसको कवर कर सकते हैं। यहाँ से आपको क्वेश्चन टेकल हो जाएगा। पॉलिटी मस्ट इंपॉर्टेंट है, ये 14 क्वेश्चन। पहले देखिए पॉलिटी का पहले क्वेश्चन आप देखिएगा तो बहुत ईजी आता था। आप लूसेंट अगर पढ़ के जाते थे तो पॉलिटी आपका हो जाता था। लेकिन अब आपको लक्ष्मीकांत पर शिफ्ट होना पड़ेगा। लेकिन जो बच्चे लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ना चाहते हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि मेरा वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आप लूसेंट को फॉलो कीजिए। यहाँ से पॉलिटी का क्वेश्चन बन जाएगा। बिहार स्पेशल यहाँ से 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं और ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। अगर यहाँ से क्वेश्चन गलत होने का मतलब है कि आप एग्जाम से रेस से बाहर जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ आप लोग गलती नहीं कीजिए। ये आपको 15 से 20 मार्क्स फ्री में लेके दे के जाता है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिए। बिहार स्पेशल से 10 क्वेश्चन, और ये मैं अच्छे से आपको कराऊंगा। बिहार स्पेशल अगर आप नहीं किए तो अच्छे से मैं करवाऊंगा, ठीक है। उसके बाद आता है मैथ रीजनिंग। देखिए 10 क्वेश्चन हम लोग इसको इग्नोर करके चलते हैं, लेकिन ये आपके रिजल्ट में पुश करता है। अगर जिनका मैथ बैकग्राउंड है या नहीं भी है उनके लिए मैथ रीजनिंग ज़्यादा कोई विशेष नहीं। आप पीवाईक्यू बीपीएससी का पीवाईक्यू देखिए, पिछले 10 साल का मैथ रीजनिंग का पीवाईक्यू लगा लीजिए, आपको 80% क्वेश्चन बन जाएगा। उसके बाद आता है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स ये कॉन्सेप्चुअल कम होता है और यहाँ ज़्यादा बजट देखने को मिलता है और डाटा वगैरह देखने को मिलता है। देखिए आधुनिक भारत में क्या क्या पढ़ना है। ब्रिटिश नीतियाँ, जनजातीय किसान आंदोलन, 1857 की क्रांति, धार्मिक सुधार आंदोलन, क्रांतिकारी घटनाएं, कांग्रेस का अधिवेशन, गवर्नर जनरल, पत्र पत्रिकाएं, ठीक है। इसमें बहुत सारा टॉपिक मैंने पढ़ा दिया है। प्राचीन भारत में सिंधु घाटी, वैदिक काल, महाजनपद काल, मौर्य काल और गुप्त काल, और प्रमुख राजवंश एवं पुस्तकें, इसको ध्यान रखिएगा। उसी तरह विज्ञान में हम लोग देखते हैं जीव विज्ञान में बायोलॉजी सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ से 8 से 9 क्वेश्चन आपको 10 क्वेश्चन तक देखने को मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद आपको फिजिक्स, उसके बाद केमिस्ट्री। देखिए केवल फैक्ट नहीं, कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। अब साइंस का क्वेश्चन पहले देखिएगा तो फैक्ट बेस्ड आता था, लेकिन पिछले बार क्वेश्चन यहाँ से काफ़ी परेशान किया है। आपको एनसीईआरटी को अच्छे से रिवीजन करना होगा, ठीक है। और आपको नॉमेरिकल वगैरह यहाँ से देखने को मिलता है। ज्योग्राफी, भारत व विश्व का भूगोल, पठार नदियाँ, भूआकृतिक संरचना से कम 4 प्रश्न पूछे जाते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद होती है राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था। देखिए पॉलिटी में प्रस्तावना इंपॉर्टेंट हो गया, डीपीएसपी, और ये आपको फंडामेंटल राइट और संसद के कार्यपालिका और संसद, ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके साथ पंचायती से आपको हर बार 1-2 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है। इकोनॉमिक्स में मैं थोड़ा आपको कॉन्सेप्चुअल बता दूंगा, उसके साथ बजट, आर्थिक सर्वेक्षण देख लेना है। अब देखते हैं बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल में सर्वाधिक बिहार से इतिहास और बिहार ज्योग्राफी से 7 से 8 क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण वगैरह अगर पूरा मिला दे इसको तो यहाँ से आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेगा और ये आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। देखिए समसामयिक के लिए मैगजीन पढ़े, अंतिम वर्ष के अंत में रिवीजन के लिए काफ़ी लोड आता है, ठीक है। केवल वार्षिक पर निर्भर न रहे। इसमें कौन है, पुरस्कार सूचकांक देख लीजिए, योजना देख लीजिए, खेल देख लीजिए, अंतरिक्ष और तकनीकी विकास, इस पर ज़्यादा फोकस करना है। अब गणित और तर्क शक्ति की बात आती है। देखिए ये आपको एसएससी लेवल का पूछता है, बिहार एसएससी लेवल का पूछता है, लेकिन मैं यहाँ से बता रहा हूँ आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपको 7 से 8 क्वेश्चन ईजी बन जाएंगे, ठीक है। तो ये करना क्या है, आपको पीवाईक्यू देखना है और छोटी छोटी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आपका परसेंटेज हो गया, लाभ हानि हो गया, ये सब हो, नंबर सिस्टम का थोड़ा बहुत देख लीजिए और डायरेक्शन वगैरह देख लीजिए, ब्लड रिलेशन देख लीजिए, तो यहाँ से आपको 8 से 9 क्वेश्चन बन जाएगा। अब पढ़ने का गोल्डन रूल मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ, पहले रीड करना है, ठीक है। पहले रीड नहीं कर रहे हैं, आज आपको समझने में दिक्कत आ रहा है तो हम वीडियो जो डाल रहे हैं वो देखिए। उसके बाद क्या कीजिए, बुक पढ़िए, वीडियो देख करके बुक पढ़िए। उसके बाद चैप्टर वाइज सोल्व कीजिए ऑब्जेक्टिव। जैसे मैं क्या बताया, घटना चक्र मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर यूपी पीसीएस और बीपीएससी प्री निकालने चाहते हैं तो आप घटना चक्र के इग्नोर करके चल ही नहीं सकते हैं। अगर घटना चक्र पे आपका हिस्ट्री और साइंस पे कमांड हो गया तो आपका पीटी कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। उसके बाद आप लास्ट में क्या कीजिए, एक सेट लाइए और सेट कहीं आपको जाकर
बहुत से बच्चे होते हैं 2000 3000 दे करके बीपीएससी का टेट सीरीज लेते हैं। तो टेट सीरीज लेने का मतलब नहीं है, आप लोग 2-3 लड़का का ग्रुप बनाइए, ठीक है। आप जा करके मार्केट से किसी भी अच्छे टेट सीरीज को लीजिए वहाँ से, और डेली बेसिस पे या 2 सप्ताह में 2 दिन टेस्ट लगाइए। 2 लोग बैठ गए, टेस्ट लगाएं और उसको देखें किसका कितना नंबर आ रहा है, कहाँ गलती हुआ, वो चीज़ एनालाइज कीजिए और आपको एग्ज़ाम में ये बेहतर होगा, ठीक है। तो आप लोग इस रणनीति से चलिएगा तो आपका पीटी 100% श्योर होगा, ठीक है। देखिए सबसे बड़े एग्जाम के बाद क्या होता है ना, 70 से 80% जो विद्यार्थी कम पढ़ते हैं उनका है, लेकिन 80 से 90% के बीच में यहाँ 80 से 90 मार्क के बीच में यहाँ सबसे ज़्यादा अटकते हैं। यहाँ से आपको यहाँ लेने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। तो यहाँ से आपको करने के लिए अच्छे प्रैक्टिस, अच्छे दृष्टिकोण की ज़रूरत होती है, वो आपको मैं पूरी तरह से तैयार करवा रहा हूँ। तो आप लोग दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम रनवे से जुड़े आइए, हमारा टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम रनवे, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें पीडीएफ और सारा वीडियो फ्री में अवेलेबल कराया जा रहा है। तो मैं आपको गारंटी दिलाता हूँ कि अगर आप चीज़ें कर लेते हैं तो आपका फ्री 100% होगा, ठीक है। और फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे आपको मैं सब सब्जेक्ट करवाऊँगा। अभी हम लोग पॉलिटी और हिस्ट्री देख रहे हैं और विविध टॉपिक देख रहे हैं। जो टॉपिक आपको एग्जाम में बहुत परेशान करता है, आपको लगता है जानते हैं, जैसे मैं अभी यूनेस्को साइड करवाया हूँ। यूनेस्को साइड देखिए बीपीएससी का फेवरेट टॉपिक है। आपको 70वीं में, 69वीं में और 71वीं में, तीनों में पूछा गया है कि दिल्ली में कौन कौन से यूनेस्को साइट है, हुमायूं का मकबरा, लाल किला, कुतुब मीनार, इस टाइप का स्टेटमेंट है। बिहार में जो यूनेस्को साइट है कौन कौन है, कब कब उसको मिला है, उनकी क्या क्या विशेषता है, उसके बारे में है। तो आप लोग उसको ध्यान से देखिए और एक एक टॉपिक को अच्छे से करते जाइए, और जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है उसको 1-2 बार रिवीजन कीजिए, उसके बाद बुक पढ़िए, फिर घटना चक्र लगाइए। सबसे पहला काम क्या है, वीडियो देखना, क्लास देखना। जिनका रिवीजन नहीं हुआ है, जिनको रिवीजन करना, उनके लिए भी यही है, रिवीजन पहले वीडियो देखना, उसके बाद बुक पढ़ना। देखिए आपको लगता है कि किसी भी हम पीडीएफ उठा करके पढ़ लेंगे और मेरा पीटी हो जाएगा, तो भूल जाइए। पीडीएफ का ज़माना चला गया और कभी नहीं था, पीडीएफ से रिजल्ट होता ही नहीं है, बस वो टाइम पास का तरीका होता है। पीडीएफ से उसी का होगा जो पहले से अच्छे से पढ़ रखे हैं, उनको सिर्फ रिवीजन करना है। तो पहले आप वीडियो देखिए, ठीक है। वीडियो देखने के बाद आप बुक को पढ़िए, बुक आपका कंप्लीट हो जा रहा है, उसके बाद आप क्या कीजिए, घटना चक्र का क्वेश्चन उठाइए और टॉपिक वाइज टॉपिक लगाइए। जैसे हमने अभी पढ़ा गवर्नर जनरल, ठीक है, गवर्नर जनरल अभी हमने क्लास किया, उसके बाद हम बुक पढ़ेंगे, ठीक है। बुक पढ़ने के बाद घटना चक्र का क्वेश्चन उठाएं और यहाँ से गवर्नर जनरल का टॉपिक उठाएंगे, यहाँ से सारा पीवाईक्यू देखेंगे। आपका यूपीपीसीएस में, बीपीएससी में, जेपीएससी में या उत्तराखंड में एमपीपीसीएस में जो भी आया हुआ है वहाँ से सब क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये आपके लिए बहुत मददगार साबित होगा, और किसी भी एग्ज़ाम तैयारी करने के लिए खास करके पीसीएस घटना चक्र आपको लिए ज़रूरी हो जाता है। और साइंस पर विशेष फोकस कीजिए। साइंस देखिए, साइंस टेक और एक करंट अफेयर, 2 टॉपिक आपको लेकर के चलना है। ये आपको थोड़ा परेशान करेगा, बाकी आपको बिहार स्पेशल अच्छे से करना है। यहाँ से 15 से 20 मार्क्स आपको इजीली टैकल करना है। और मैथ रीजनिंग, आप देखे होंगे पिछले साल 2-3 वर्षों में रीजनिंग का वेटेज बढ़ गया। अगर 10 क्वेश्चन आता है, 10 क्वेश्चन फिक्स आता है, इसमें 7 से 8 आपको रीजनिंग से आता है। तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, और जहाँ भी दिक्कत होता है वहाँ आप लोग कमेंट में बताइए। जय हिंद।